आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ग्रेड ए में है और ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है, यानी 5 करोड़ रुपए अक्षर पटेल को मिलता है एक साल में, यानी एक साल में 5 करोड़ बीसीसीआई की तरफ से मिलता है। और साथ में आते हैं ऋषभ पंत। ऋषभ पंत जो है, ऋषभ पंत भी आते हैं ग्रेड ए में। वैसे ऋषभ पंत को काफी समय तक अनअवेलेबल रहे, लेकिन इनकी जो ग्रेड है वो ग्रेड ए में ही इनको रखा गया, क्योंकि काफी ज्यादा बीसीसीआई ने हेल्प करा ऋषभ पंत की। और ऋषभ पंत ग्रेड ए में आते हैं। ग्रेड ए की जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी भी आते हैं ग्रेड ए में, और मोहम्मद शमी की भी जो सैलरी है वो 5 करोड़ है। उसके बाद आते हैं रविचंद्र अश्विन जो है ये भी आते हैं ग्रेड ए में, और ग्रेड ए की जो सैलरी वो 5 करोड़, यानी एक साल का रविचंद्र अश्विन को मिलता है। एक साल का रविचंद्र अश्विन को 5 करोड़ रुपए मिलता है। उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की जो सैलरी है, हार्दिक पांड्या की जो सैलरी वो 5 करोड़ है एक साल का, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी ग्रेड ए में आते हैं। उसके बाद ग्रेड आता है ए प्लस। ए प्लस की जो सैलरी है वो 7 करोड़ है, एनुअल जो सैलरी है वो 7 करोड़ है। तो रविंद्र जडेजा जो है वो ए प्लस में आ चुके हैं। पहले रविंद्र जडेजा है वो ग्रेड बी में थे, और उसके बाद इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसके बाद इन्होंने बीसीसीआई से मांग किया कि आखिरकार मेरे ग्रेड को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद रविंद्र जडेजा को ग्रेड ए प्लस में डाला गया, क्योंकि काफी शानदार भूमिका निभा रहे थे रविंद्र जडेजा। और रविंद्र जडेजा की जो एक साल की सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए है। उसके बाद आते हैं जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह भी ग्रेड ए प्लस में है, और ए प्लस की सैलरी जो है वो 7 करोड़ है। तो जसप्रीत बुमराह को भी 7 करोड़ मिलता है। उसके बाद आते हैं विराट कोहली। विराट कोहली भी जो है ये आते हैं ग्रेड ए प्लस में। विराट कोहली की जो सैलरी है वो 7 करोड़ रुपए। उसके बाद जो इंडियन टीम के जो अभी कप्तान है रोहित शर्मा, इनकी भी जो सैलरी है वो है 7 करोड़ सालाना इनकी, यानी एक साल की जो सैलरी है 7 करोड़ रुपए इनको मिलती है। और ये भी जो है रोहित शर्मा भी जो है वो आते हैं ग्रेड ए प्लस में।